बेटा, पंडित जी को प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। प्रणाम पंडित जी। आप क्या पढ़ रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है जो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं? बेटा, यह रामचरितमानस है। यह ग्रंथ आदर्श भारतीय परिवार का प्रतीक है। यह संपूर्ण मानव समाज को सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, भले ही जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए। अरे वाह, ये किसकी कथा है? ये कथा है सूर्यवंशी सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम की और लंका नरेश शिव भक्त रावण की। दोनों ही महाप्रतापी, महाबलशाली, शास्त्रों के ज्ञाता, युद्ध कौशल में निपुण। फिर भी पंडित जी, रावण तो बुराई का प्रतीक है। हाँ बेटा, उसका एक अवगुण उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गया और उसके विनाश का कारण बन गया। पंडित जी, इस कथा को किसने लिखा है और कब लिखा है? बेटा, इस कथा को 16वीं सदी में लिखा गया है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है और यह 7 खंडों में विभाजित है। 7 खंडों में? मुझे भी यह पुस्तक चाहिए पिताजी, आप दिलाएंगे? अरे बेटा, ये तो घर घर में पढ़ी जाती है। हमारे घर में भी है, पूजा घर में रखी है। तो आप मुझे इसकी कथा सुनाएंगे, सभी खंडों के बारे में बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर पब्लिक स्कूल में होने वाली रामलीला, ये दबाया बटन और ये शुरू हुई रामलीला। सागर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी आज की प्रस्तुति है रामलीला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी। तो आनंद लीजिए राम कथा और रामलीला का। हमारी पहली प्रस्तुति है बालकांड से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 3 के विद्यार्थी। सरयू नदी के किनारे बसी थी अयोध्या, जहाँ के राजा थे दशरथ। 3 रानियां, संपूर्ण वैभव, लेकिन एक अभाव, संतान न होना। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से यज्ञ कराया, यज्ञ सफल भी हुआ, उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। क्या तुम जानती हो अन्या, वे चारों कौन थे? हाँ दिव्यांश, वे थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनके आगमन से अयोध्या में चारों ओर खुशियां ही खुशियां, बधाइयां ही बधाइयां। खुशियों की बेला देखो अयोध्या में आई, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माँ।
सबके मुस्कान। भाग जागे रे अवध के रे छाई देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। कौशल्या माई रे। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। करो नजर उतराई गाओ रे गाओ सखियों मंगल गान। करो नजर उतराई गाओ रे गाओ सखियों मंगल गान। बांटो घर घर में मिठाई सब नाचो गाओ, भाई छेड़ो आज नई तान। भाग जागे रे अवध के रे छाई देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। जय श्री राम। अब चारों राजकुमार बड़े हुए। उपनयन संस्कार के बाद उन्हें गुरुकुल भेजा गया। वे चारों कुशाग्र बुद्धि वाले थे। जल्दी ही सारी विद्या सीखकर अयोध्या लौटे। तभी अचानक एक दिन विश्वामित्र आए और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। संपूर्ण वन प्रदेश को वे राक्षसों से मुक्त कराना चाहते थे। वे दोनों उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। संपूर्ण वन राक्षसों से मुक्त हो गया। कार्य सिद्ध हो जाने पर विश्वामित्र उन्हें मिथिला नगरी ले जाते हैं, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। इसके आगे की कथा अयोध्या कांड से आरंभ होती है। राम अपने भाइयों सहित विवाह करके अयोध्या लौटते हैं। राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर है। राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। राम वन में रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, इसे जानने के लिए हम अरण्य कांड की ओर चलते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के पालन हेतु 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। क्या हनुमान सीता की खोज कर लेंगे अकेले? इसके लिए चलते हैं सुंदरकांड की ओर। जी हाँ, वही सुंदरकांड जिसे घर घर गाया जाता है। आप भी दोहा चौपाइयों के आनंद में डूब जाइए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम
लगाकर हनुमान राम के पास आते हैं। वे लंका के सैन्य बल की जानकारी देते हैं। राम और लक्ष्मण सुग्रीव की सेना को लेकर लंका पहुंच जाते हैं। आगे की कहानी लंका कांड में वर्णित है। वानर सेना में उत्साह का शोर, राक्षस सेना फैली चहुं ओर, युद्ध हुआ हर दिन घनघोर, कोई न हटता पीछे की ओर। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब लंकापति रावण भारी पड़ने लगता है। राम को निराशा घेरने लगती है। तब जाम्बवंत उन्हें आशा की एक किरण दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रसंग को महाप्राण निराला की कृति राम की शक्ति पूजा से। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराज्य समर। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए पथ शालनार्थ पटु हनुमान। विचारों के द्वंद से जूझते हुए राम कोमल स्वर में अपने सभासदों से बोले, मित्रों, क्या इस युद्ध को हम जीत सकेंगे? क्योंकि अब यह साधारण नरवानर राक्षस युद्ध नहीं रहा। विपक्षी दल पर माँ शक्ति का आशीर्वाद है। सोचता हूँ, क्या देवी अन्याय के पक्ष में है? कहा हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से, जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। जाम्बवंत जी का यह सुंदर सुझाव सुन सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तब रघुवर ने हनुमान जी से 108 नील कमल लाने का अनुरोध किया और मन में शक्ति की आराधना का दृढ़ संकल्प किया। स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्रचंडा प्रचंडा चंडोग्रा चंडनायिका चंडा चंडवती चैव चंडरूपाणि चंडिका शक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टिता चिन्तये जगदां धात्री सर्वकामार्थमोक्षदा सर्वकामार्थमोक्षदा सर्वकामार्थमोक्षदा। देवी राम की परीक्षा लेने हेतु अंतिम कमल को लेकर अंतर ध्यान हो गई।
यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। तभी राम को याद आया, यह है उपाय कह उठे राम जो मन तित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। साधु साधु साधक वीर धन धन धाम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। यह देख राम ने सामने श्री भद्र का भास्कर, वाम पर असुर स्तंभ पर रहा दर्शन कर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र से सज्जित, मंत्र स्मृत मुख लख हुई श्री लज्जित। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मृत्यु बनकर तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ, संभाल मेरा प्रहार। आक्रमण आक्रमण। राम, मैं रावण हूँ, लंकापति रावण, लंकेश रावण। प्रभु, इस प्रकार उनका वध करना संभव नहीं है। आप जितनी भी बार उनका सिर काटेंगे, उतनी बार वो दोबारा उग जाएगा। भ्राताश्री के प्राण उनकी नाभि में है, उनकी नाभि का लक्ष्य साधिए प्रभु। हे राम, मैं रावण हूँ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय
सीताराम दशरथ नंदन राजा राम असुर निकंदन सीताराम। राम राम जय राजा राम रघुपति राघव राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री बहुत कुछ सीखा पंडित जी। वाकई श्री राम जी के चरित्र से हमें कई सीख मिलती है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते और अच्छी संगतियाँ। शाबाश बेटा, तुम्हें इन गुणों को आत्मसात करना है, इन्हें अनुसरण करना है, तभी हम अपने देश को राम